एलएलबी के साथ साथ जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की जाए, मेरा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी लॉ स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है। हाय, आई एम स्पर्शन एंड द सेंटर हेड ऑफ जुडिशरी कोर्ट दिल्ली एंड गुरुग्राम। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल पॉसिबल फॉर अ लॉ स्टूडेंट टू क्रैक जुडिशरी एग्जाम इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो, मेरे को 10 साल से, जब से मैं जुडिशरी एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर कर रहा हूं एग्जाम्स के लिए, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मैंने सुना है कि कैसे हमारा टाइम टेबल अब सर प्लीज मेरा टाइम टेबल बनवा दो कि मैं अपनी तैयारी कैसे करूं। मैं तैयारी तो करना चाहता हूं, पर मुझे यही नहीं समझ में आता पढ़ूं क्या और किस टाइम पे पढ़ूं। मुझे कॉलेज में भी अच्छा स्कोर करना, साथ साथ मुझे जुडिशरी की भी तैयारी करनी है। तो आइए इस वीडियो के अंदर ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक ये वीडियो हर लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो अपने आप को एज ए जुडिशियल ऑफिसर आने वाले टाइम में देखता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे भाई टाइम टेबल जरूरी क्यों है। जो मन किया वो पढ़ लेते हैं। ऐसे आज अभी कॉलेज के एग्जाम है तो कॉलेज की एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कल जब कॉलेज एग्जाम नहीं होगा, छुट्टी होगी, तो उस दिन पढ़ लेंगे। ऐसी तैयारी नहीं होती क्योंकि इससे डिसिप्लिन नहीं आ पाता, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। इसलिए सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हमारे लिए टाइम टेबल जरूरी क्यों है। देयर आर वेरियस थिंग्स, देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई द टाइम टेबल इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो आपकी जो तैयारी होगी, अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली हो पाएगी। आप अपने नए टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं और जो रिवीजन आपको करनी है उनके अंदर बैलेंस कर पाएंगे। होता है ना कि सर पढ़ तो लिया, भूल गया, याद नहीं आता, भूल जाता हूं बहुत जल्दी जल्दी। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। आज भी मुझे 10 साल होते हो गए हैं मेरे को पढ़ाते हैं, लेकिन आज भी अगर कुछ मेरे को सब्जेक्ट पढ़ाना होता है तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रिविजन करनी पड़ती है, अपने नोट्स को अपडेट करना पड़ता है। तो अभी तो आपकी तैयारी का टाइम है, तो आपको तो सोचो कितनी ज्यादा रिविजन करनी पड़ेगी। सो रिवीजन एंड न्यू टॉपिक्स का बीच में बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा आपका ये टाइम टेबल। आपको पता रहेगा जब आप टाइम टेबल फॉलो करोगे, अपने टाइम पे अपने टेस्ट करोगे, आपको वीक एरियाज क्या है, सो दैट कि उनके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, आप अपने आप एनालाइज कर पाओगे, बहुत इजीली एनालाइज कर पाओगे और आपका टाइम इफेक्टिवली यूज होगा। ये नहीं कि मैं पढ़े तो जा रहा हूं बट कुछ भी पढ़ रहा हूं। सी, इफ आई हैव 6 hours and you also have 6 hours to crack an exam, 6 घंटे आपके पास है, 6 घंटे मेरे पास है, और अगर जुडिशरी के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट अवेलेबल है तो या तो आपका होगा या तो मेरा होगा। नाउ दिस वुड डिपेंड अपॉन, सपोज आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ, 6 घंटे हम दोनों मेहनत कर रहे हैं, पर हमें पढ़ना क्या है, क्या हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, या एक ही सब्जेक्ट को वही पढ़े जा रहे हैं। 6 आवर्स मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पूरे दिन और कुछ भी नहीं करा। ना मैंने लैंग्वेज करी, ना मैंने जीके के ऊपर फोकस किया, ना मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, ना ऐसे की तैयारी करी, ना ट्रांसलेशन करी। सी, ऐसे एग्जाम नहीं क्रैक होगा। तो यू शुड नो दैट आपके लिए जो लिमिटेड टाइम है उसको कैसे इफेक्टिवली हम बना सकते हैं। एंड इससे डेफिनेटली अब जब टाइम इफेक्टिव हो जाएगा तो आपका स्ट्रेस भी धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। Right? So this is the reason. These are the reasons why you should always prepare the timetable before starting the preparation. Preparation start करने से पहले अपना टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करो। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम को थोड़ा सा जान लेते हैं। आई थिंक वैसे तो ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, बट फिर भी आई थिंक ब्रीफ में इसको जान लेते हैं। सिर्फ इन एनी जुडिशरी एग्जाम सबसे पहले तो स्टेट लेवल पे होता है। फॉर इंस्टेंस हरियाणा जुडिशरी का एग्जाम अलग होता है, दिल्ली जुडिशरी का अलग होता है, यूपी जुडिशरी का अलग होता है। सो हर स्टेट अपना जुडिशरी एग्जाम खुद कराती है। अब या तो वो हाई कोर्ट कराता है उस स्टेट का, या फिर वो पब्लिक सर्विस कमीशन का कराता है। आई थिंक लेट्स नॉट गो इन मच डिटेल, अभी फिलहाल ये समझते हैं स्टेट लेवल पे एग्जाम होता है। और सभी स्टेट जुडिशरी एग्जाम में एग्जाम को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज द प्रिलिमिनरी राउंड, दैट इज द प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस, एक टिक करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। देन द मेंस एग्जामिनेशन व्हिच इज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जैसे आप कॉलेजेस में भी देखते हैं कि क्वेश्चन आता है, उसके अंदर हमें आंसर लिखना होता है और इवैल्यूएटर्स उसको फिर चेक करते हैं। तो दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन स्टेज। Then the third stage is जब आपका प्री मेंस क्लियर होगा, थर्ड स्टेज आप देंगे, दैट विल बी द इंटरव्यू स्टेज, जहां पे पर्सनालिटी आपकी चेक की जाएगी, आपका लीगल एप्टीट्यूड देखा जाएगा, ओवरऑल आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी पॉजिटिविटी का चेक होगा कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप इस पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं।
राइट। सो ये 3 स्टेजेस के अंदर ये एग्जाम डिवाइडेड है। नाउ इन तीनों स्टेजेस में अल्टीमेटली आता क्या है? लॉ सब्जेक्ट्स। डेफिनेटली लॉ तो है ही, मोस्ट लाइक ऑलमोस्ट 70% तो लॉ ही है, बट बाकी 30% जीके और लैंग्वेज भी आती है। लैंग्वेज मींस वन लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश। इंग्लिश सभी स्टेट्स में आती है, एंड देन लोकल लैंग्वेज। सो हिंदी स्पोकन स्टेट्स ऑलमोस्ट 10 स्टेट्स है जो कि हिंदी स्पोकन स्टेट्स है। उस फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो ऐसे करके 10 स्टेट्स हैं जो कि हिंदी स्पोकन स्टेट्स हैं, वहां पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सपोज गुजरात की तैयारी कर रहे हो तो गुजराती आपको एड ऑन पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो एंड जीके, जीके इंक्लूड्स बोथ इनफैक्ट 3 थिंग्स: स्टैटिक जीके लाइक इकोनॉमिक्स, देन साइंस, ये सारी चीजें जो हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं ये जीके के अंदर फॉल करेगा। देन करंट लीगल जीके, करंट लीगल जीके या लीगल जीके, जिसमें जो कि दिल्ली जुडिशरी में आजकल पूछा जाता है। लीगल जीके क्या है? फॉर एग्जांपल, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके के क्वेश्चन जो कि इंडियन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जो कि लीगल जीके में पूछा जाता है। देन थर्ड इज करंट अफेयर्स, जो कि आपके न्यूज़पेपर से बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। सो लॉ सब्जेक्ट्स, जीके एंड लैंग्वेज। सो ब्रॉडली ये सब चीजें हमें अपने टाइम टेबल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तभी हमारी तैयारी अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। अब हमारा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सो मैंने ये कार्व आउट करा है ऑन द बेस ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस। मैंने ये कार्व आउट करा है कि यार आई थिंक ये सब चीजें अगर हम इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आई थिंक हमारी जुडिशरी की तैयारी बहुत अच्छे हो सकती है और हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं इस टाइम टेबल के अंदर कि आपका जो कॉलेज टाइम है दैट इज 9 AM टू 3 PM। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपका कॉलेज चलता है। ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैंने ये अपना टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले कॉलेज जाने से पहले एटलीस्ट 1 आवर हमेशा स्पेंड करो न्यूज़पेपर पढ़ने में। इससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, आपका एक एप्टीट्यूड क्रिएट होगा, आपका एक ओपिनियन क्रिएट होगा लेटेस्ट इश्यूज के ऊपर। इससे आपकी जीके भी स्ट्रांग होगी, इससे आपकी लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी, इससे आपकी एस्से राइटिंग्स भी स्ट्रांग होगी। एस्से लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट 50% वेटेज ज्यादातर सभी स्टेट्स में एस्सेस को दी जाती है। तो एस्से राइटिंग आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो एटलीस्ट फॉर 1 आवर ऑलवेज गिव इट फॉर द न्यूज़पेपर। कॉलेज जाने से पहले आपको प्रॉपर डेडिकेटेडली इसको पढ़ना है, ठीक है। देन ऑब्वियसली कॉलेज टाइम, जब आप जहां कॉलेज जाएंगे, मैं कॉलेज के अंदर ये आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो ब्रेक टाइम हो, चाहे क्योंकि देखो एट टाइम्स ऐसा भी होता है, ज्यादातर कॉलेज में मैंने देखा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई पीरियड फ्री होता है हमारा। तो उस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय 1 घंटा बेरेक पे दो। अब दिस इज समथिंग जो कि आप रेगुलरली अपने कॉलेज के साथ कैरी कर सकते हो। जब भी कॉलेज जा रहे हो, कोई एक बेरेक को कैरी करो। मे बी सीपीसी, मे बी बीएनएसएस, मे बी बीएनएस, मे बी एसआरएम, मे बी लिमिटेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो भी है, आपको अपना बेरेक कैरी करना चाहिए, ठीक है। एक बेरेक को रखो अपने साथ में हमेशा, और 1 घंटा अपने बेरेक पे जरूर दो कॉलेज के साथ साथ। आई थिंक इतना कर किया जा सकता है, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन द प्रिपरेशन टाइम, जब कॉलेज खत्म हो गया 3 बजे, आप 3:30 तक सपोजिटली घर आ गए, 4 o'clock अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो 4 to 7 विल बी ओनली फॉर द जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन। अब ये कैसे करें? सी देयर आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल। आप चाहो तो हमारे जुडिशरी गोल्ड का ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। सी वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 8 cities नाउ। 8 cities के अंदर हमारी प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग दिल्ली, यूपी, गुड़गांव, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, इंदौर। हमारी किसी भी सेंटर पे आप, अगर आपके लिए वो कन्वीनियंट है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन तो आजकल तो ऑनलाइन बहुत आसान है, अपने घर बैठ करके हमारे ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोचिंग आपने सोच लिया नहीं करनी है, कोचिंग क्या बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक हो सकता है? हो तो सकता है, पर कहीं ना कहीं कोचिंग जो आपका वो टाइम है उसको रिड्यूस कर देगी। मे बी अगर आपको 3 years लगेंगे तो शायद कोचिंग आपका वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देगी, और आपका डिसिप्लिन आ जाएगा कि आपको ये टाइम पे इस लेक्चर को करना ही है। तो उसमें आपकी बड़ी हेल्प होती है, राइट। सो यू कैन ज्वाइन कोचिंग। अदरवाइज अगर आपने सोचा कि सेल्फ स्टडी से करी जाएगी प्रिपरेशन, तो सेल्फ स्टडी, बट 3 hours मस्ट बी फॉर द जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन। जब ये 4 से 7 खत्म हो गया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, डिनर किया, थोड़ा रिलैक्स हो गए,
उसके बाद अपना कॉलेज का रिवीजन करा, 1 आवर फॉर द कॉलेज रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा आज कॉलेज में 1 घंटा उसमें दो। फिर उसके बाद ये नहीं 9 बजे खत्म हो गया, फिर 9 से लेकर के 10:30, 1.5 घंटा जो आपने अभी प्रिपरेशन 4 से 7 करी थी उसको रिवीजन करो, उसके नोट्स बनाओ, उसके साइनॉप्सिस बनाओ। साइनॉप्सिस क्या होता है? शॉर्ट नोट्स। उसमें आपने मेन सेक्शंस के बारे में लिख लिया, कीवर्ड्स लिख लिए, पॉलिसी लिख ली, केस लॉज लिख लिए जो भी आपने पढ़े, कोई लीगल मैक्सिम याद है तो वो लिख लिया, इंटरलिंकिंग करनी है किसी सेक्शन के साथ वो लिख लिया। ये सब आप बहुत इजीली कर पाओगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। मे बी अगर आप मे बी ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली आसान हो जाएगा। बाकी बुक्स से भी आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो अपने इस 1.5 घंटे में रिवीजन भी करनी है और साथ साथ अपने साइनॉप्सिस भी बनाते चलने हैं। साइनॉप्सिस ज्यादातर सभी टॉपिक्स पे कॉलेज चल रहा है तो ज्यादा कोशिश करो सभी टॉपिक्स पे बनाने का, अदरवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो बनाने ही है साइनॉप्सिस। दिस विल हेल्प यू इन रिवीजन। ठीक है, देन साढ़े बस इतना ही। अब ऐसा नहीं है, मैंने कोई ये नहीं करा कि रात के 2 बजे तक पढ़ो। अब 10:30 बजे आपका ये खत्म हुआ, 11 बजे तक अपना सो जाओ, फिर सुबह उठो। अगर आपको वर्कआउट करना है तो मे बी 6 से 7 अपना वर्कआउट का टाइम रखो, 7 से 8 अपनी न्यूज़पेपर के ऊपर फोकस करो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड डू फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड ऑन सैटरडे, सैटरडे को आप ये मत समझो छुट्टी है, कॉलेज की छुट्टी है, पर आपका एज इट इज शेड्यूल चलेगा, क्योंकि सैटरडे आपने पूरे हफ्ते में जो भी अपनी जुडिशरी की तैयारी करी, पूरे हफ्ते का रिवीजन 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो आपका कॉलेज टाइम है उस टाइम पे अब हम रिवीजन करेंगे। न्यूज़पेपर मत भूलना, न्यूज़पेपर चलता रहेगा, सातों दिन चलना है, 365 दिन, 365 डेज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। एंड देन 3 PM के बाद अपना 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 5 to 7 टेस्ट, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, लगभग 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज, एंड लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मेंस के आपको लिख करके सॉल्व करना है। ठीक है, सो 5 to 7 विल बी द टेस्ट टाइम, राइट। एंड ऑन संडे, अच्छा 7 बजे के बाद आप फ्री हो, उसके बाद आप अपना रिलैक्स करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना है वो करो। और स्ट्रेस मत लो, क्योंकि जितना स्ट्रेस लोगे उतना मुश्किल होगा। जी, थोड़ा रिलैक्स भी रखना है ना। एंड लास्ट में संडेज को कोई भी एक रैंडम सब्जेक्ट, प्रीवियस सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा हुआ है वो उठाओ, उसकी रिवीजन करो। जी, सैटरडेज वीक रिवीजन चलेगी जो आपने हफ्ते में पढ़ा, संडेज को आपका रिवीजन होगा कोई भी प्रीवियस सब्जेक्ट का, एंड टाइम सेम रहेगा 9 से 3 जो आपको कॉलेज का टाइम है, एंड न्यूज़पेपर का सेम ही रहेगा। ठीक है, 3 बजे के बाद यू आर फ्री, आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं पे कुछ मूवी देखनी है वो करो। Right, so this should be the timetable that you must follow from Monday to Sunday। Monday to Sunday का ये आपका प्लान हो गया। अब लैंग्वेज एंड जीके एंड करंट अफेयर्स पे और कैसे फोकस किया जाए? जिस टाइम पे वेकेशन हो, आपकी समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दिवाली ब्रेक, उस टाइम पर अपना फोकस करो, जहां पे आपको ये सब चीजें, एसेस प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, इनके ऊपर जीके को, स्टैटिक जीके को प्रिपेयर करना है, उस पे उस टाइम पे और ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दो। ठीक है, सो दिस शुड बी द आइडियल टाइम टेबल दैट यू मस्ट फॉलो। नाउ कमिंग टू द रिकमेंडेड सोर्सेज, मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ कि बुक्स, एक स्टैंडर्ड बुक आपको वैसे सभी कॉलेज के अंदर फैकल्टीज भी रेफर कर देंगी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की आदत डालो। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बहुत इजीली अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज बुक सेलर्स के पास आपको बुक्स मिल जाएंगी। जो भी आपकी टारगेट स्टेट है उस टारगेट स्टेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। प्रीवियस ईयर प्री एंड मेंस के क्वेश्चंस ले लो, आपको आराम से बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, और उसको पढ़ना शुरू करो, एनालाइज करना शुरू करो। हाँ, बट ये डे 1 से नहीं हो पाएगा, थोड़े दिन बाद जब आपको थोड़ा आपका फोकस बनना शुरू हो जाएगा, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी लॉ की, तो उसके बाद आप अपनी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखने शुरू करो, एनालाइज करने शुरू करो। फिर उसके बाद अगर चाहो तो मैंने आपको बताया ऑनलाइन जुडिशरी प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी गोल्ड के अंदर आप कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, वहीं पर ही आपके टेस्ट भी हो जाएंगे। एंड देन कोई ना कोई अपना जर्नल पढ़ो, जिसमें आप मे बी आप एससीसी रेफर कर सकते हैं, आईआर रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स जर्नल्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी एक सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज लाइव लॉ, बार एंड बेंच जैसे प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो जुडिशरी गोल्ड के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हर हफ्ते की हम केस समरी शेयर करते हैं। सो वीकली केस समरीज आपको वहीं पर मिल जाएंगी, जो भी आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, कुछ रिवीजन टिप्स दे रहा हूँ फटाफट से, वोंट टेक मच टाइम, फटाफट समझ लेते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। सैटरडेज एंड संडेज रिवीजन पे जाना चाहिए, सैटरडेज को टेस्ट एड ऑन है। ठीक है, साइन ऑफ से साथ साथ बनाने, जब आप तैयारी कर रहे हो, मैंने बताया जो रिवीजन वाला टाइम है आपका 9 से 10:30 वाला, उस टाइम पे आप साइन ऑप्सिस बनाओगे, जिससे कि वो साइन ऑप्सिस बाद में आपको रिकॉल करने में इजी हो जाएगा। लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स को फोकस करोगे, एंड वीक एरियाज को हमेशा ध्यान में रखोगे, उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी है। सो ठीक है, इस चीज का हमें
ध्यान में रखना अपनी एग्जाम की तैयारी करते टाइम। मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, मॉक टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सैटरडे, हमेशा 2 से 3 घंटे, वैसे 5 to 7 लिखा है, 5 to 7 तो कम से कम करना ही है, जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे। आपको मॉक टेस्ट करना है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है, जब टेस्ट हो जाता है उसमें थोड़ा टाइम और लगाना पड़ता है टू आइडेंटिफाई कि आपका वीक पोर्शन क्या था। वहां से आप आइडेंटिफाई करो आपके वीक पोर्शंस को। एंड मेंस, सो बेसिकली होगा कैसे, मॉक टेस्ट करने से आपकी राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी मेंस के लिए, एंड एक्यूरेसी आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर। सी, ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि आते हैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के पेपर में हम बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं, जिससे कि हम पेपर क्रैक नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड लास्टली, there are few things that you should always keep in mind. See, हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच, थोड़ा नहीं, आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव अप्रोच दिखनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी को देख के ही लगना चाहिए हाँ आप बहुत पॉजिटिव हो। हर चीज को पॉजिटिवली लो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। सोचो कि मैं जुडिशरी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, सोचोगे तभी कर पाओगे। जब ये सोच लोगे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। प्लीज हैव सम, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, टेक अ पॉजिटिव अप्रोच व्हाइल स्टडी, ठीक है। एंड वो सिर्फ पढ़ते टाइम ही नहीं, इनफैक्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो टाइम टेबल है इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ये नहीं एक हफ्ता तो पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। हर रोज जो टाइम टेबल आपने बनाया, मे भी आप अपने जहां भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल जो भी आपकी, वहां पे लगा के रखो उसको, और उसको फॉलो करो प्रॉपरली, कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन के साथ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लीगल एप्लीकेशन, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड लीगल एप्लीकेशन, जो पढ़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, एंड उसको डे टू डे रूटीन के अंदर सोचो कि अच्छा ये हुआ था, उसके अंदर ये लग गया। मे बी कॉन्ट्रैक्ट की चीजें, मे बी क्रिमिनल लॉ की चीजें, बहुत इजीली आप को रिलेट कर सकते हो बुक्स को, बेरेक्स को, लॉ को विद द डेली हैपनिंग्स, उनके साथ कोरिलेट करने की कोशिश करो। एंड रिवीजन एंड प्रैक्टिस, obviously very important, stay updated on the current legal developments, and इसके लिए आपको रेगुलरली जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एग्जाम व्हाइल यू आर परसुइंग योर लॉ। लॉ के साथ साथ जुडिशरी की तैयारी इस तरीके से की जा सकती है, ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। Just a few update, few facts about the Judiciary Gold. So in Judiciary Gold, जैसे आपको पता है Judiciary Gold is a national brand. अभी मैंने आपको बताया we are present in more than 8 cities now, right? So multiple cities के अंदर हम present हैं, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के आपकी हेल्प करने के लिए हर हर वक्त रेडी हैं। 350 से भी ज्यादा अब हमारे यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है। इनफैक्ट तो लगभग क्लोज टू 500 सिलेक्शन हो चुके हैं जुडिशरी गोल्ड में, अलग अलग स्टेट्स में। दैट इज बाय, you know, why you should choose Judiciary Gold for your exam, judiciary exam preparation. For Delhi Center, if you are interested to join us, आप Delhi Center पे भी join कर सकते हैं। This is our support number 9355688886। आपको अगर कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करनी, कुछ और हेल्प चाहिए प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप चाहो तो मेरे से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करना, मेरा नाम लेना, वो मेरे को मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाओगे बहुत इजीली। एंड 8587 जीटीबी नगर के अंदर हमारा मेट्रो स्टेशन, जैसे ही आप गेट नंबर 1 से निकलेंगे जीटीबी नगर के, वहीं पर ही आपको जुडिशरी गोल्ड का सेक्टर दिखाई देगा। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, अपने डेमो क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है, मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप हमारे सेंटर पे ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. I'm sure this video will definitely help each and every law student in order to prepare for the judiciary exam while pursuing the law. Thank you so much. I'll see you in the next video.